ब्रूस ली का जो पहला कोट है वो है एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस, लाइक वाटर। इफ यू पुट वाटर इनटू अ कप, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. हम जब भी कुछ भी करने जाते हैं तो पहले से ही जो हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रूस ली के ही स्टैंड पॉइंट से समझा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हैं, तो आपका जो ओपोनेंट है, वो जो सामने वाला है, उसके बारे में आपके माइंड में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहले से प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि हो सकता है पहले से जो आप सोच करके जा रहे हो वो बंदा अपना स्टाइल ही चेंज कर दे। वो पिछले कई सालों से मान लो एक तरीके से लड़ रहा था, तो उसी के बेस पर तो आप अपने माइंड में ये बिठा सकते हो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे लड़ने के लिए। अब हो सकता है वो एक नई स्ट्रैटेजी बना करके आपके पास आ रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप पहले से ही अपने माइंड में ये बिठा करके जाओगे उससे लड़ने के लिए कि मुझे इस तरह से इससे लड़ना है, या फिर ये करेगा फिर मुझे ये करना है, तो आप हार जाओगे। तो वो क्या कह रहे हैं? एम्प्टी योर माइंड, मतलब जो भी वो करने वाला है उसके लिए तैयार रहो। नेवर हैव प्री कंसीव नोशंस इन योर माइंड अबाउट लाइफ। अगर वहां पे देखा जाए ब्रूस ली के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओपोनेंट है सामने कोई। अगर हम अपने आप से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में क्या होता है, इस ओपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, तो उनको अपने पास्ट के नजरिए से मत देखो, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि हो सकता है अब जो चैलेंज आया आपको आज, वो नया चैलेंज है। और हो सकता है क्या, हमेशा लाइफ नए चैलेंजेस आपके सामने लेकर के आती है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स के हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से खाली होना चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे माइंड में पहले से भरा पड़ा है उससे। प्रॉब्लम को कैसे देखना है, या लाइफ में जो भी आप आज जिस भी सिचुएशन में हो और फंसे हुए हो, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं अपनी मेमोरी के बेस पर, और हम और फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जो हमने पास्ट में किया उसी वजह से तो हम इस सिचुएशन में फंसे हैं। सोचो, हम अपनी थिंकिंग की वजह से ही तो फंसते हैं लाइफ में जाकर के एक ना एक पॉइंट पे। किसी बंदे की थिंकिंग ठीक नहीं थी, इस वजह से वो जो काम कर रहा है, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बट वो अपनी उसी थिंकिंग के बेस पे उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है, कभी नहीं निकाल सकता, इम्पॉसिबल। पहले उसको अपनी ही उस थिंकिंग से फ्री होना होगा, क्योंकि उसकी ही थिंकिंग की वजह से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसको एक नई थिंकिंग चाहिए। अब नई थिंकिंग मतलब क्या, कि कुछ भी नया सोचने लग जाओ? नहीं, जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को एज इट इज देखना है, उस प्रॉब्लम के साथ में एक हो जाना है। जैसे पानी जिस रंग में डालते हैं उसी रंग में एक हो जाता है, पानी को जिस कप में हम डालते हैं वही फॉर्म ले लेता है। यही बात यहां पे कही जा रही है, यानी कि आप एक हो जाओ लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ में। तो जब आप पूरी तरह से प्रॉब्लम के साथ में जुड़ जाते हो, आपका ध्यान, आप मतलब क्या, आपका ध्यान प्रॉब्लम के साथ में पूरी तरह से एक हो जाता है, तब उसी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन नजर आ जाता है।